मिट्टी के दिए में होश की ज्योति जगा भी। मिट्टी के दिए में होश की ज्योति जगा भी। कल नहीं होता रे काल का पर्दा हटा भी। मिट्टी के दिए में होश की ज्योति जगा भी। कल नहीं होता रे काल का पर्दा हटा भी। तू दूर है अगर तो मुझे पास बुला भी। तू दूर है अगर तो मुझे पास बुला भी। तू पास है मेरे, तू पास है मेरे तो यह एहसास दिला भी। तू नूर है अगर, तू नूर है अगर तो नजर क्यों नहीं आता। तू नूर है अगर तो नजर क्यों नहीं आता। सोया हूं अगर मैं, सोया हूं अगर मैं तो जरा मुझको जगा भी। क्यों तेरे ही नाम पे होता है खून खराबा। इस फिरका परस्ती से हमें निजात दिला भी। यह हिंदू मुसलमान क्या है। यहाँ हिंदू मुसलमान है पर इंसान कहाँ है। अब देखिए ना, नज़र उधर जाती है स्क्रीन पे तो जो किताब में लिखा है वो तो ऐसा है। ये बातें धीरे धीरे तालमेल बैठ जाएगा। अभी मामला नया नया है। तो कहाँ थे कि तेरे ही नाम पे होता है क्यों खून खराबा। इस फिरका परस्ती से हमें निजात दिला भी। सबसे बड़ी समस्या न ईश्वर है, न आत्मा है, न परमात्मा है। इंसान ने जो इजाद किया है, जो कल्पना कर रखी, जो बनाया है बिना अनुभव के, जो डरा के थोप दी गई है बात, एक काल्पनिक खुदा की, अल्लाह की, ईश्वर की, या जो लालच में, लोभ में कि मरने के बाद वहाँ ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। असली समस्या भय और लोभ है, डर, खौफ और लालच है। भविष्य का लालच, मरने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। अब जिस इंसान को 2 रोटी ठीक से नहीं मिलती है, जो बेसिक जरूरतें वो पूरी नहीं हो रही है जिंदगी में, तो उसे दे दो कि ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। अभी जो अमेरिका में घटना घटी, अब बेवजह लगता है इसका कोई ये एक तो मैं जी नहीं चाहता कभी न्यूज़ देखने का। मैं सोचता हूँ शेरो शायरी करो, अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो, प्यार की बातें करो, ध्यान की बातें करो, होश की बात करो। अब ये भी जो कविता शुरू हुई थी, ये गज़ल, मिट्टी के दिए में होश की ज्योति जगा भी। अब ये क्या है कि एक धारणा है हमारी कि कोई और हमें जगाएगा, कोई है जो हमसे परे है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमारी धारणा है, उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे सबकी कि कोई और हमें जगाएगा। लेकिन जिसे बुद्ध पुरुष मिल गया तो उसको एक एक अंदर से एक यकीन सा आ जाता है देखकर। जैसे गाना गाते हैं हम, तो कोई हमें अच्छा गाना वाला मिल जाए, हमारे साथ बैठा हो, रोज रोज मिलता जुलता हो, गाता हो, तो आपको भी धीरे धीरे चस्का लगने लगता है कि हाँ, क्या पहले तो आप तारीफ करते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं, फिर आपका भी दिल होता है कि आप भी गाएं, आप भी गुनगुनाएं। तो सतगुरु का जो सत्संग का मामला है वो ऐसा ही है कि ऐसे व्यक्ति के पास उठते बैठते बैठते आप तो उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी हाव भाव, उसकी मुद्रा, उसका जो होना है, बीइंगनेस है, जो शरीर के पार है, उससे आपका तालमेल बैठता है तो ये सहज घटना घट जाती है। नहीं तो बस यही है कि कोई हमें और जगाएगा, नहीं, फिर तो अपने को प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। प्यास जग सकती है पुस्तकों से, शब्दों से, शास्त्रों से पढ़ के, कुछ ध्यान साधना में उतर के भी प्यास जगाई जा सकती है। अगर इंसान चाहे तो, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन
डर के मार मार के लोगों को जो ईसाई बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है। जो ईसाइयत है उसकी हिस्ट्री आप देखेंगे, उसका इतिहास देखेंगे, जो मिडिल एज में हुआ है, यूरोप में जो हुआ है, जीसस के जाने के बाद जो खून खराबा कत्लेआम हुआ है लोगों का ज़बरदस्ती मार मार के, वो आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो गुलामी, फिर वही उन्होंने पूरी दुनिया में, अब उनका ढंग बदल गया, अब वो लालच देते हैं, बस वो धन दौलत लूट लिए दूसरी दुनिया से जाके, भारत जैसे मुल्क से जाके ईसाइयों ने खूब लूटा है। अब वो किसी को चावल 5 किलो की बोरी चावल की दे देते, कोई किसी को 10 किलो वो दे देते हैं, तो किसी को किताबें दे देते हैं, किसी को दूध फ्री में बांटते हैं। मिशनरी जो काम करते हैं वो लोभ लालच का करते हैं। गरीब आदमी है, बच्चे को कम से कम चलो दूध ही मिल जाता है, भरपेट खाना मिल जाता है। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू शुरू में वही थी। आप सेंट जेवियर जो मशहूर हैं भारत में, उनकी करतूतें देखें, उन्होंने जो भारत में जो किया है, गोवा में जो उन्होंने किया है, उनको सभी को संत बना दिया जाता है। इस्लाम में उनको गाजी कहते हैं, जो लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते हैं, डर के मारे, डरा के मारे धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको गाजी कहा जाता है। या उन्हीं लोगों को यहाँ सेंट बना जाता है, संत बना दिया जाता है। तो ऐसा बहुत सारे संत हैं जिनकी हिस्ट्री, जिनका इतिहास, जिनकी करतूतें बड़ी भयावह है। लेकिन कहाँ है, लोग पढ़ते नहीं है ना। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के नाम उन्होंने रख दिए हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज। लेकिन ये सेंट जेवियर्स था कौन, या सेंट पॉल कौन था, या सेंट, ये इतने सेंट हुए हैं। और तो और अभी नई नई जो गुजर गई मदर टेरेसा, उसको भी संत की उपाधि मिल गई है। खैर, मैं एक बात बता रहा था कहने का कि एक तो ये है जो जबरदस्ती थोपा जाता है, उससे पहले आदमी छूटे। लेकिन अधिकतर लोग तो उसी चक्कर में पड़े रहते हैं, उससे ही छूट नहीं पाते हैं। तो उन्हें तुम होश की बात करो तो उनके पल्ले नहीं पड़ती। वो तो प्रेयर समझते हैं, वो तो प्रार्थना समझते हैं, वो तो धर्म के नाम पर भिखमंगापन समझते हैं कि वहाँ कोई है जो तुम मांगोगे, मन्नत मांगोगे, ये चढ़ाओगे, वो चढ़ाओगे। ये कहीं नारियल चढ़ाना होता है, तो कहीं धागा बांधना होता है, तो कहीं ताला लगाना होता है। आजकल तो ये यहाँ पर एक प्रोग्राम आता है, मैं देखता हूँ, क्या बड़ा वो भंडा फोड़ करते हैं, पर्दाफाश करते हैं, नाम याद नहीं है उसका प्रोग्राम का, जी टीवी का ही है शायद, पता नहीं। तो कहीं कहीं से गांव गांव में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो बाबा लोग बैठे हैं। तो अभी नोएडा की किसी मस्जिद का कोई हरे भरे पीर बाबा हैं कोई, तो वहाँ से एक वीडियो कैमरा से उसकी असलियत बताई गई। तो आजकल तो ये सारे उपाय हैं इंटरनेशनल, जो ये मोबाइल फ़ोन सबके जेब में रखा हो तो सारी दुनिया भर की अच्छी बुरी सभी खबरें मिल जाती है। तो उसके कारण जल्दी जल्दी पता चलता है, तो लोग इस अंधविश्वास से छूट जाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। कोई गांव में कुछ हो रहा है तो कहाँ पता चलता किसी को। खैर, मैं सुनाने गया था ये गज़ल, और ये बात निकल गई कि भाई होश में आना हो तो कोई दूसरा नहीं ला सकता आपको होश में। अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीछे पड़ना पड़ेगा अपने आप के ही। क्योंकि हमारा जो जीने का ढंग है वो बड़ा यांत्रिक है, ऑटोमेटिक मशीन जैसा होता है। शारीरिक तौर पर भी हम बहुत सोए हुए होते हैं। हमारे हाथ पांव पूरे, मतलब पूरा शरीर जो क्रियाएं करता है उसके प्रति हमारा होश नहीं होता है। तो शो को जब पढ़ते हैं आप, तो इन बातों में ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो बात समझ में आएगी। नहीं तो चुटकुले भी कई लोग मैंने देखा, वो ओशो के जो लतीफ़े हैं, जो चुटकुले हैं, कभी मिलते हैं तो बस वही सुनाते हैं। मैं बोला भाई बस यार, मैं चुटकुले सुनने नहीं आया। तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए सारे प्रवचन में से चुटकुले निकाल के। मैं हंसी मजाक के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हो जाती है ना। कभी ओशो कोई मजाक या चुटकुला सुनाते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक कारण होता है कि कोई बात समझानी होती है तो बीच में वो सुना देते हैं। खैर, मैं अब अपनी बात कहूँ कि कल नहीं होता। हमारा मन हमेशा बोलते हैं कल से शुरू करूँगा। मुझे कई लोग मिलते हैं और मैं भी उनमें शामिल हूँ। शुरू शुरू में तो मैं बड़ा लगा था क्योंकि ओशो शारीरिक रूप से मौजूद थे, और जब उन्होंने कह दिया कि भाई ध्यान करो और 1 महीने बाद आके मिलना मुझसे, तो अब 1 महीने का चैलेंज हो गया।
और हम तो तब युवा तो थे ही, तो सोचा कि अगर एक दिन भी मैंने नहीं किया, कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि आलस आया सुबह, अरे नहीं आज तो नहीं, आज तो बड़ा रात देर से नींद आई थी, लेकिन फिर भी दूसरा विचार आया अंदर से, भाई आचार्य जी ने कहा है कि 1 महीना ध्यान करने के बाद मुझसे मिलना, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो उनको पता चल जाएगा। देखो ना उस अवस्था में, युवा अवस्था में हमें हमें कितना वो होता है, एक जिम्मेदारी, भाई गुरु ने कहा है तो करना ही है आपको, कुछ भी हो जाए। वो डर नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको पता चल जाएगा अगर मैंने नहीं किया तो भाई इतना प्रेम था कि वो सब जानते हैं, ऐसा मन में भाव होता था कि वो उनको पता चल जाएगा। तो इसलिए खूब जी भर के हम करते थे ध्यान सुबह शाम। तो ऐसा है कि कुछ ऐसा चाहिए, लेकिन डर नहीं। लोगों को डराया गया धार्मिक बनाने के लिए, 5 टाइम का ये करो करो, ये नमाज पढ़ो, वो करो वो करो। इस्लाम और ईसाइयत ने ज़्यादा डराया है। हमारे भारत में तो हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म के लोग या जैन धर्म है या सिख है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि तुम्हें इतनी बजे उठ के ये करना है, इतना मंदिर जाना है। और एक ही घर में 4-5 अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है, कोई किसी और को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई योगा कर रहा है, कोई नास्तिक भी है, कोई किसी को मानते ही नहीं है, वो बोलता सब बेकार बात है, फिर भी दूसरे लोगों से झगड़ा नहीं करते। लेकिन अभी मेरे पास कई किस्से ऐसे लोग मिल चुका हूँ मैं कुछ लोगों से कि वो बड़े, उन्होंने सब अध्ययन किया हदीसों का और कुरान शरीफ का, डिटेल में पढ़ा, और जो एक्स मुस्लिमों की जमात आजकल बढ़ती जा रही है, मैं भी सुनता हूँ उनको, बड़े रोचक ढंग से वो समझाते हैं, एक एक तथ्य खोल के, एक एक जो लाइन है, एक एक पंक्ति है कुरान शरीफ की, वो खोल के बताते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अरबी में पढ़ते हैं और वो रट्टा लगाते हैं, तो उनको उसका मतलब क्या लिखा है उसका मतलब ही पता नहीं होता है। जीवन भर, मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, 40-50 साल से वो रट्टा लगाए हुए हैं और दोहराते हैं रोज सुबह शाम जितनी बार उनसे हो सकती है, और बड़ा उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई इसका मतलब बताओ, बोला जी मतलब तो हमें पता नहीं है। तो आपने किसी से पूछा नहीं? बोलते जी मौलवी साहब से पूछा था, हमने उससे पूछा था। तो वो बोलते इस चक्कर में मत पड़ो। मतलब वो टाल जाते हैं, जो जानते हैं वो भी टाल जाते हैं, क्योंकि उनका धंधा है, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि असलियत का किसी को पता चले। तो मैंने ये जो सारी मेरी ये गज़ल है, ये इसी पर इसका आधार है कि कैसे आदमी गलत फहमियों से, अंधविश्वासों से दूर हटे, निकले इस जंजाल से, विश्वास के, मान्यता के। अब जैसे अगली लाइन है तो कि कल नहीं होता रहे, तो कल पे मत टालो। अगर सच्चाई का पता चल जाए तो आज से ही, अभी से शुरू करो, नहीं तो हमारा मन है पुराना, वो हावी हो जाता है। फिर देखो अगली 2 पंक्तियां हैं, ऐसे तो इसमें काफ़ी हैं, लेकिन वो रील के लिए मैंने शुरू में बात शुरू नहीं करी। मतलब पहले रील के लिए 3-4 लाइन है, कर दी जाए, फिर आगे बात करेंगे। अब ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि तू दूर है अगर, तो मुझे पास बुला भी। लोग बोलते हैं ना ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, गॉड, वो कहीं दूर है, तो अगर दूर है तो मुझे अपने पास बुला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी गले के जो नस है, जो शाही रग है, हाँ, उससे भी करीब है। अब कितनी विरोधाभास, कितनी कंट्राडिक्शन वाली बात है कि एक तरफ वो कहते हैं कि वो सब जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। भारत में तो हर कोई मानता है कि वो सब जगह मौजूद है, इसलिए भारत में पेड़ों की, वृक्षों की भी पूजा होती है, नदी की भी पूजा होती है, पर्वतों की भी पूजा होती है, पशुओं की भी, गाय हैं और न कितने पशु हैं, मतलब सभी का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। कोई भी जीव है, चाहे वो वनस्पति जगत का हो, पेड़ पौधे हो, पीपल का पेड़ हो, वृक्ष का पेड़ हो, तुलसी का हो, हमारे भारत में कितने वो पेड़ों से संबंध बनाए हैं कि हम उनके पास जाएं, झुकें। तो ये कि प्रेम है, जब आप किसी के सामने झुकते हैं, वो जवाब देता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब आप किसी सुंदर वृक्ष को देखते हैं, आलीशान पेड़ को देखते हैं, हरे भरे को, उसमें हजारों फूल खिले हैं, या फलों से भरा हुआ, आमों से लदा हुआ है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सिर्फ उस ढंग से देखेंगे कि भाई अपने मतलब का फल है, तोड़ लो, खा लो। लेकिन जब आप वो सोचेंगे कि वो इतना
किस लिए दे रहा है भाई? वो इतने मीठे मीठे रस भरे फल दे रहा है तो उसके अंदर कुछ हुआ है, बांटना चाहता है वो। अब आप सोचे कि मैं आम का पेड़ बन जाऊं तो मुझे कैसा लगे? तो ऐसा है कि ये उससे तादात्म्य प्रकृति से कैसे आप एक रास्ता, समरसता, मतलब पेड़ के साथ पेड़ बन जाएं। हाँ, नदी पे जाते तो इसका विधायक पहलू भी बहुत बड़ा है, लेकिन विधायक पहलू है देखने में दूसरों को बुरा बुरा लगेगा। अभी जैसे कुंभ का मेला लगा है तो लोग पानी है गंगा का वो चढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं, तो लोगों ने निंदा भी की, आलोचना भी की है, लेकिन आलोचना करने का जो वजह थी वो कुछ और थी। जब हम यांत्रिक ढंग से मानकर किसी चीज को करते हैं बिना उससे तादात्म्य साधे, तब वो यांत्रिक हो जाती है, वो नकल हो जाती है। उसमें आपकी जान नहीं होती, आपका भाव नहीं होता है, आपका जो प्रेम होता है, श्रद्धा मैं नहीं कहूँगा, श्रद्धा और अकीदा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उधार बात हो जाती है। प्रेम तो किसी के प्रति जगता है जब आप उसको गौर से, बिना तुलना किए, सोच विचार किए उससे रिश्ता कायम करते हैं, स्थापित करते हैं संबंध। नदी में कूदें और उस बहाव को, जो आपके शरीर को, अभी मैं 2 साल रहा हूँ ना ऋषिकेश में गंगा नदी में, तो मैंने बड़ा मजा लिया है नहाने का, और चट्टानों के बीच में भी मैं रहा हूँ। ऐसी पता नहीं करोड़ों साल से लगता है वो चट्टानें वहीं मौजूद हैं, और उन पे से कितना पानी बहा है, कितनी सूरज की गर्मी उन्होंने सही है, कितनी बारिश देखी है, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मैं कभी कभी किसी चट्टान के पास जाके बैठ जाता था, वो वहीं वैसी की वैसी है, ना मालूम कितने सदियां आई गई। तो आप ऊपर ऊपर से जाके करेंगे तो नहीं होगा मामला। जब पानी, बहता हुआ पानी आपको छू के गुजर जाता है, वो पानी, वो धार आपको दोबारा नहीं छूने को मिलेगी। एक बार छू के गुजर गई तो गुजर गई सदा के लिए। उसको महसूस करना, उस बहाव को महसूस करना, उसकी ठंडक, शीतलता जब शरीर को छूती है, तो आप इतने संवेदनशील होंगे, खुले होंगे, तभी तो आप वो महसूस करेंगे ना। लेकिन आप बातचीत कर रहे हैं, किसी और कर रहे हैं, उछल तो नहीं होगा। ये बड़े शांत होकर करने के प्रयोग हैं, बहुत सारी ध्यान की विधि हैं। आपको 100%, 100% उसमें समग्रता से डूब कर करना होगा, तो छोटी छोटी सी बातें रूपांतरण का कारण बन जाती है। तो ये मैं इसमें जो कह रहा हूँ ना, कि तू दूर है अगर तो मुझे पास बुला भी। हमने दूर मान लिया इसलिए दूर है, ये प्रकृति है, ये उसी का प्रकट रूप है जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन वो जब देट कहता हूँ, देट, वो भी जरूरत नहीं कहने की। हमारी भाषा इतनी गलत है कि हमें इसका, उसका, वो, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। आप जब नदी में होते हैं तो आप नदी के साथ एक हो जाते हैं, तो फिर वो नदी और आप दो नहीं रहते हैं, जैसे वो नदी आपको महसूस कर रही है। देखो जी, एक तो बात ये है कि आप ठंडे पानी को, भाव को महसूस कर रहे हैं। अगर आप उसकी तरफ से देखें कि नदी आपको छू के गुजर रही है, तो उसको कैसा लग रहा होगा? आपके शरीर में थोड़ी सी गर्मी है, शरीर आपका अलग ढंग से बना, पत्थर का शरीर अलग है, तो जब पत्थर को छूती होगी नदी, तो नदी को कैसा लगता होगा? वो नदी किसी मनुष्य को छूती है, समझ लो नदी जीवंत है, वो जीवंतता का प्रतीक है। तो एक बड़ा अलग जगत आपके सामने खुलने लगता है जब आप सेंसिटिव होते हैं और वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये पहली लाइन भी नकारी जा सकती है कि तू दूर है अगर तो मुझे वो दूर है ही नहीं ना। हमें सिखाया गया है, हमने मान लिया है सारा अस्तित्व हमसे अलग नहीं है, और तू पास है मेरे तो एहसास दिला भी। ये एहसास कोई दिलाएगा नहीं, आपको खुलना पड़ेगा सबके लिए, सबके प्रति, अच्छा बुरा जो भी है। हाँ, तो फिर तू नूर है अगर तो नजर क्यों नहीं आता? ये सवाल ही सवाल है। उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है, तो नजर क्यों नहीं आता? आता है, लेकिन हम प्रकाश को देखते हैं तो
हम उसको भूल जाते हैं जिसको दिखाई दे रहा है प्रकाश। ये बात दोहरी बात है। ये दृश्य जो सामने है प्रकाश, उसको देखने वाला भी प्रकाश है। अगर देखने वाला प्रकाश नहीं है तो प्रकाश, हम उसी को पहचान सकते हैं जिसके जैसे हम थोड़े बहुत होते हैं। ये बड़ी लंबी बातें हो जाएगी, हम अभी अपनी कविता पूरी करें। देखो इतनी जल्दी बात करते करते तो आगे, यहाँ हिंदू मुसलमान हैं पर इंसान कहाँ है। बस ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है जो इंसान के जीवन में घटी है कि यहाँ हिंदू मुसलमान हैं पर इंसान कहाँ है। मुल्क व मजहब के नाम पे हैं सब तुझसे जुदा भी। बस ये हमने बड़े बंटवारे कर रखे हैं, हजार तरह के। खैर, ऐसा ना हो एक दिन कि वो वक्त भी आए, ऐसा ना हो एक दिन कि कभी वो वक्त भी आए, बच्चे हमारे कहने लगे कभी होता था खुदा भी। आजकल यही चल रहा है कि बच्चे पूछते हैं भाई, वो कई बोलते हैं ओ माय डैडी यूज्ड टू बिलीव इन इन रिलीजन बट आई डोंट। तो भाई उनको गलत ढंग से सिखाया गया है ना, लोग जबरदस्ती करते हैं तो बच्चे आजकल के नहीं मानते हैं सब बात। वो प्रमाण चाहते हैं, वो बोलते सबूत तो बताओ। बिन मांगे हजार नेमत यहाँ तुझको मिली है। हमें इतना मिला है। सबसे पहले तो आपका शरीर मिला है, आंखें ये भी चमड़े की बनी हुई है, और हाथ ये भी चमड़े के बने, नाखून भी मतलब हाँ, पूरे शरीर में कितने तरह की चमड़ी है, और आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है। छोटी सी जबान है, उसका काम है सिर्फ स्वाद लेना। अब जबान से आप अगर सुनना चाहोगे तो नहीं सुन सकते ना। कान से अगर आप देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते। आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए, और जबान टेस्ट करने के लिए। हाथ है जो उंगलियां छूकर आप महसूस कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा खजाना हमें मिला हुआ है, लेकिन हम इसके प्रति बिल्कुल अंधे हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है तो वो छूकर देखते हैं हर चीज को। कुत्ता है, वो सूंघ कर उसकी सारी एनर्जी जाती है, वो 90% सूंघने में है। बाकी वो आंखों से कानों से उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, कान भी उसके बड़े सक्षम है। दूर कोई आ गया 100 मीटर दूर दरवाजे पे, वो फौरन सजग हो जाता है। मतलब ध्वनि के लिए भी उसके कान बड़े सक्षम हैं, और सूंघने की तो उसकी क्षमता इंसान से कई गुना ज़्यादा है। तो कभी आप अपनी इंद्रियों पर ध्यान देंगे तो उनको महसूस करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास तो इतना बड़ा खजाना है जो सतत गतिमान है और जीवंत है, उसको मैं ऐसे ही इग्नोर किए बैठा हूँ। तो ये बिन मांगे हजार नेमत यहाँ तुझको मिली है। जरा सी छोटी सी जबान है, लेकिन हजार तरह के स्वाद हैं। कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा, ये वो। इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया फौरन पता, जीरा आ गया एक तो जीरे का स्वाद, हींग आ गई। मतलब आप सोचो कितने तरह के, मिठास भी कितने तरह की। केले की मिठास अलग है, आम की मिठास अलग है, अंगूर की मिठास अलग है, स्ट्रॉबेरी की मिठास अलग है। हाँ, केले की मिठास, मतलब कितने तरह के फल है, और सब सब मीठे हैं। शब्द तो मीठा एक ही है, लेकिन उस मिठास में जो फ्लेवर है, कितनी वेराइटी है। हाँ, मैं तो हैरान होता हूँ। अंजीर को देखता हूँ, और ऑरेंज को देखता हूँ, और नींबू को देखता हूँ, और इमली। इमली खट्टी मीठी होती है, मैं मीठी इमली लाता हूँ तो वो देखो बड़ा अजीब से टेस्ट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, स्वाद के प्रति आप सजग हो जाएंगे तो आपको हर चीज़ इतनी स्वादिष्ट लगेगी। लेकिन हम उसको इग्नोर किए, पीठ किए बैठे हैं, हम फटाफट गटागट निकल जाते हैं। तो मैं ये उसके प्रति आपको सजग कर रहा हूँ कि बिन मांगे हजार नेमत यहाँ तुझको मिली है। शिकायत अगर करता है, ज़्यादातर तो लोग शिकायत ही करते हैं, हम भी उनमें थे कभी, अभी भी कभी कभी। हाँ, अचेतन माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, कभी आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो। अब वो है ना एक शेर गालिब का कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। मरने का मतलब वो है कि नहीं कि गालिब नहीं मरा है। अहंकार जो होता है ना, ईगो, जो मैं भाव,
ये उसकी तरफ इशारा है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। हम कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा घटता है ना, अगर ऐसा हो जाता तो वो जो चुनाव करने वाला है ना, वो अहंकार है। अगर ऐसा हो जाता तो वो मैं भाव होता है, तो हम बहुत चुनाव करते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं, कंपेरिजन, तुलना करते हैं। तो गालिब का इशारा उसकी तरफ है कि वही मर गया है जो हमेशा बांटता था चीज़ों को और अच्छे बुरे का भेदभाव करता था। ये दुई के पार वाली घटना है इस शेर के अंदर। शिकायत अगर करता है तो कर शुक्र अदा भी, कभी कभी अहोभाव से भरकर, धन्यवाद से भाव से भरकर, भूल जाए जो हुआ जो नहीं हुआ, अभी जो हो सकता है उसके प्रति जागे। नफरत का अंधेरा है अभी इंसान के दिल में। ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, एक देश, एक मुल्क, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो लड़ाई का सामान बढ़ता जा रहा है, देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या कर रहे हैं लोग। तो उसके ऊपर ही कि नफरत का अंधेरा है अभी इंसान के दिल में। नफरत कराना सिखाया गया है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिनको बचपन से सिखाया गया थे फलाने लोग ऐसे होते हैं, वो से माँ बाप ने स्कूल में, मदरसों में, वो बेचारे शिकार हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मान लेते हैं। लेकिन जब वो उस दायरे से निकल के कभी विदेशों में आते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनको दूसरे लोगों से इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहने का अवसर मिलता है, तो वो चौंक जाते हैं, यार हमने तो कुछ और सुना था। मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ। वो बोलते हैं स्वामी जी हमने तो कुछ और सुना था, बचपन में हमको कुछ और बताया गया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। ये मोहब्बत का कोई नगमा इनको सुना भी, जो नफरत करने जानते हैं, जो नफरत करना जिनको सिखाया गया है, वो बेचारे वो बुरे नहीं हैं, वो विक्टिम हैं, शिकार हैं। तो उनको कोई मोहब्बत की बात, उनके साथ प्यार की बातें करो, उनको एहसास दिलाओ कि ये जो भी सीखा है ये सब गलत सीखा है और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तेरी ही इबादत के हैं यहाँ ढंग हजारों। अब जरा देखिए आखिरी पंक्ति में कि कोई पूजता है कोई तोड़ता है इश्क बुता भी। अब एक तो बनाने वाला होता है, हजारों मंदिर बनाए हैं भारत में, अफगानिस्तान में, पूरे अलग कई देशों में ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे ऐसे शिला पत्थरों पर काम है कि आजकल की मशीनें भी ऐसा बनाना मुश्किल है। उस जमाने के लोग, लेकिन उनको एक बात सिखा गई कि भाई ये ठीक नहीं है और ये गलत है और ये तो क्या बोलते हैं कुफ्र है। तो उन्होंने तोड़ डाला। सबसे पहले उन्होंने काबा शरीफ, वहीं से जितनी मूर्तियां थी सब, तो वो इंक्वायरी किए बिना, जाने पहचाने बना, स्टडी किए बिना, खोजबीन किए बिना एकदम से फैसला कर लेना और उसके पीछे भीड़। तो एक शेर है मेरा कि भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे। भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे। आग लगाए लफ्जों में थोड़ा बहुत धुआं करे। तो मैं थोड़ा बहुत धुआं ही कर रहा हूँ, बाकी कविता वगैरह सब बहाना है। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई सोचता हूँ किताबों में बंद पड़ी है तो किसी तरह यहाँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे पड़ी रहेगी। हमारी तो अब उम्र हो गई है, पता नहीं किस दिन बुलावा कब आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं जी। तो ऐसा है, शाम का समय होता है, खा पी के बैठे हैं, ठंडी के दिन है, आज बड़ी जोरदार ठंडी है, तो सोचा चलो कोई भी कविता जो हाथ लग जाती है, बस कभी किसी जमाने में लिखी थी, कुछ चीज़ें सुनाई है मैंने, कुछ चीज़ें अभी तक किसी को नहीं सुनाई हैं। तो जो भी हाथ लग जाता है सोचता हूँ चलो मित्रों के साथ गपशप करनी है, एक बहाना मिल जाता। अभी एक दो प्रश्न और आए थे, मैं उनको लेना ही भूल गया। अब क्या किया जाए, वो तो बड़ी देर हो गई, बात तो मैंने लंबी कर दी है। अब वो प्रश्न थे, स्वामी जी आपने कहीं अपनी पुस्तक में ऐसा विवरण दिया है कि आश्रम की दिनचर्या क्या होती थी। ये हमारे एक आशुतोष दुबे हैं, इन्होंने, मैत्रेय जी ने एक पुस्तक में हर माह 11 से 20 तारीख को 10 दिन समाधि शिविर होता था। दिन में 5 ध्यान होते थे, लेकिन समय वहाँ नहीं लिखा है कौन सा ध्यान कितनी बजे होता था। अब ये ऐसा है कि, और आपने और भी बातें लिखी है कि
आजकल जो पूना में दिनचर्या है, क्या उस समय में भी ऐसी थी? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी किसी वीडियो में दे दें। एक टॉपिक एक टॉपिक पर बोले कभी कि ओशो के समय में आश्रम की दिनचर्या। अब ऐसा है, जो भी होता था वो तो हो गया। और मुझे पता है कि आप आश्रम बनाना चाहते हैं, आपके पास जगह भी हो गई है, आपने काफ़ी मेहनत करके कुछ तैयारी की है कि लोग ध्यान करने आए। ध्यान ठीक है, आजकल तो भाई ये बाजार खुला हुआ है जगह जगह, और ऐसी बात नहीं है कि कोई बुरी बात है। जिसके पास भी सुविधाएं हैं, धन है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर व्यवसाय बनाना है तो भाई ये आपकी अपनी मर्जी है। धंधे तो और भी बहुत सारे हैं, और मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप कुशल व्यापारी हैं तो भाई कहीं ना कहीं तो लोग जाएंगे ना ध्यान वगैरह करने, तो आपके पास अच्छी सुविधाएं होंगी। और जो भी लोग आते हैं उनसे आप किस ढंग से मिलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, और आपके पास ऐसी जगह है जहाँ लोग आना पसंद करते हो, तो उसने तो कहा है कि हर गांव में मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए कम से कम। अगर आश्रम हो तो और बड़ी बात, कम्यून हो तो और भी बड़ी बात। बड़े शहरों में जैसे बम्बई जैसा शहर या दिल्ली है तो वहाँ तो 150 सेंटर होना चाहिए एक, क्योंकि एक छोर से दूसरी छोर बम्बई में जाने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। तो भी आसपास में जहाँ भी हो 10-15 मिनट में, आधा घंटे में व्यक्ति पहुँच जाए, कम से कम पैदल घूमता हुआ आधे घंटे में पहुँच जाए, 20 मिनट में पहुँच जाए तो अच्छा है। तो हर मोहल्ले में ऐसा सेंटर होना चाहिए, 10-20-50 लोग आ जाएं तो बहुत कुछ है। हम तो जी चुके हैं, तो उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। वैसा का वैसा माहौल तो अब पूना में भी नहीं रहा, वैसा वातावरण अब पूना में भी नहीं रहा। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो वहाँ जी चुके हैं हमारे जैसे लोग, पुराने सन्यासी जो पूना 1 में, मतलब 74 से लेके जो जिन्होंने ये सब देखा है, ओशो के शरीर में रहते 90 तक, तो काफ़ी परिवर्तन होता रहा वहाँ भी। लेकिन वो ऊर्जा और वो हजारों लोगों का सारी दुनिया से आना, वो रौनक, अब मुझे नहीं लगता है कि वो वैसा दोबारा हो सकेगा। तो सब कुछ परिवर्तनशील है जीवन में, वैसा का वैसा बनाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, आप अपने ढंग से बनाएं। जैसे तपोवन है नेपाल में, कभी वहाँ जाके देखें, या एक सदगुरु का आश्रम है, भले वो कितना भी हो लेकिन उनकी व्यवस्था बड़ी सुंदर है। जो कोयम्बतूर के पास है, ईशा फाउंडेशन, उनकी व्यवस्था देखें तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ तक विधायक ऊर्जा का सवाल है, लोग मिलके ध्यान करते हों, शांति से बैठे हों, अपनी अपनी मस्ती में मस्त हों, गाते हों, नाचते हों, तो अच्छा है। किसी भी ढंग से, किसी भी नाम पर हो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके पीछे वो ना हो लूट खसोट वाली बात, बेवकूफ़ बनाने वाली बात। तो वो उससे लोग छिटक जाते हैं। फिर एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं, तो कई लोग के पास जाते हैं तो आपको तो उनसे मिलने से पता चल जाता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं, स्वामी जी यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। अब हम क्या बताएंगे क्यों नहीं आते हैं। तो भाई सिर्फ जगह ही सुंदर नहीं होना चाहिए, वहाँ रहने वाले लोग जो उसका संचालन करते हैं, उनके पास भी ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व ना हो, ध्यान की संपदा हो, खुद ध्यान करें। तो जो आपने बातें पूछी है डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको सारे पुस्तकों में मिल जाएगी, क्योंकि वैसा का वैसा तो नहीं बना सकते, और नकल आपको करनी नहीं किसी को। आपको अपनी जगह के अनुसार अपने ढंग से काम करना है। और उसने जितने ध्यान बताए वो सारे पुस्तकों में उपस्थित है। ध्यान योग क्या पुस्तक है वो देखें, बहुत सारी पुस्तकें हैं। ऊपरी ऊपरी तौर पर हम बता सकते हैं कि सुबह 6 बजे सक्रिय ध्यान, हमारे ज़माने में तो सिर्फ वो एक ही ध्यान होता था, और शाम को हम बोलते हैं त्राटक होता था। वो हम अकेले करते थे घर पे, सब शिविर में जाते थे, सब ये 2 ध्यान होते थे। सुबह सक्रिय ध्यान, जिसको लोग डायनामिक मेडिटेशन बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं समय समय के हिसाब से। हमारे ज़माने में तो कोई संगीत वगैरह होता ही नहीं था,
तो अब मैं अपने ढंग से बात करूंगा तो आपको बेतुकी लगेगी, कई लोगों को लगी है। जब मैंने शिविर लिया वहाँ की जगह तो मैंने अपने उस ढंग से कराया है जैसा हम करते थे ओशो के सानिध्य में। तो बोलते स्वामी जी ऐसा है वैसा है, तो मैं भाई मुझसे मत पूछो फिर। तो ऐसा है कि आप इंक्वायरी करें अपनी, और जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। हरिओम तत्सत।